बढ़ती उम्र से बचा नहीं जा सकता है और इसी कारण से हम बढ़ती उम्र के वजह से ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्लर में जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल्स करवाते हैं, पर फिर भी जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो हमें मिल भी नहीं पाता है। और खैर एज को हम रोक भी नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने ही महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, कितने ही महंगे फेशियल करवा लो। बट आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि कुछ तरीक़ों से आप अपने एज को स्लो कर सकते हो, मतलब रोक नहीं सकते हो बट स्लो कर सकते हो। आप 10 से 15 साल आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हो, छोटे दिख सकते हो। और ठीक इसी तरीके से मॉडर्न साइंस के रिसर्च में भी यह पाया गया है, अगर हम 4 से 5 जो हमारे तरीके हैं, जो स्टेप्स है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो हम अपनी उम्र से 10 से 15 साल छोटे दिख सकते हैं। तो वो तरीके कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारी ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। जो सही मायने में हमारा सांस लेने का तरीका होता है वो होना चाहिए हमारा 12 से 16 बार। अगर कोई इंसान इससे ज़्यादा लेता है या इससे कम लेता है तो मतलब उसको कोई ना कोई परेशानी है और वो साइन ऑफ एजिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आप 1 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए, जो भी काम कर रहे हो उसमें से सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकालिए और अपने आप को मतलब एग्जामिन करने की कोशिश करिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो। और इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उसको काउंट कर लीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या ऐसे भी नहीं है तो आप इसको और भी बहुत ही प्योरीफाई कर सकते हो। जितनी आपकी सांस की नली साफ़ होती है, बिल्कुल प्योरीफाई होती है, आपकी स्किन उतना ज़्यादा ग्लो करती है। क्योंकि सीधा असर सांस लेने का सीधा असर हमारी एज पर पड़ता है। और इसको सही हम कैसे कर सकते हैं? आप रोज़ 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, उससे आपकी सांस की नली धीरे धीरे साफ़ होने लग जाती है। और आपकी ब्रीथिंग जो होती है 12 से जो 16 बार की होनी चाहिए वो बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल 12 से 16 बार 1 मिनट में ही ब्रीथ का आपका काउंटिंग रहता है। तो आप इस तरीके से आप अपनी एज को स्लो कर सकते हो। फर्स्ट नंबर तो आपका ये है। सेकेंड नंबर आ जाता है हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी। अगर आप हमेशा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिखाने लग जाते हो, चिड़चिड़ करने लग जाते हो, तो वो आपको एज को कम करने लग जाती है। मॉडर्न साइंस में पाया गया है जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है, दूसरों की हेल्प करता है और हर एक छोटी छोटी बात में खुशियाँ ढूंढता है, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, उनकी एज बहुत लंबी होती है। इसका कारण ही होता है सीधा हमारे जो चीज़ें सारी हमारे माइंड से केमिकल्स निकलता है और वो केमिकल ही हमारे पूरे बॉडी में मतलब सिग्नल्स देता रहता है। और अगर हम एक हैप्पीनेस रहती है, हमें खुशी रहती है तो हम काम भी बहुत दुगनी से करते हैं, हम बहुत एक्टिव रहते हैं। और आप काम दुगनी से करते हो, आप एक्टिव रहते हो तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप मतलब एक आपकी शरीर काम करेगा, अच्छा आप चलोगे फिरोगे काम करोगे तो आप एक मतलब अपने आप में ही यंग फील करोगे। दूसरा आपकी एज बहुत कम हो जाती है। अगर आप जितना ज़्यादा वर्क करते हो, घूमते फिरते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, उससे आपकी एज कम दिखने लग जाती है। अब आप बोलोगे कि उसका एज से क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो आपकी बॉडी फिट रहती है, आपके हार्ट जो हार्मोनल्स जो केमिकल्स रिलीज़ होता है वो उसका सीधा असर हमारे पूरे ओवरऑल पूरी बॉडी पे पड़ता है। इसलिए हमारा खुश रहना बहुत मायने रखता है। अब खुश रहने के बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि आप किसी के साथ खुश हो, आप किसी की हेल्प करके खुश हो सकते हो, किसी काम को करके खुश हो सकते हो, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो रीज़न आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप किस वजह से खुश रह सकते हो। और अगर कोई परेशानी भी हो तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे रसायन फूड। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको लेने से आपका जो एजिंग है वो स्लो तो हो ही जाती है, साथ के साथ आपका जो स्ट्रेस लेवल होते हैं, पूरे दिन की जो थकावट होती है, आपके बालों की समस्या हो, कोई स्किन की समस्या हो, वो भी दूर होती है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा आंवला।
आंवला को आप अचार के जैसे भी ले सकते हो, आप उसका जूस भी बना के ले सकते हो। इसके बाद आता है अश्वगंधा, त्रिफला। अश्वगंधा को आप दूध के साथ ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में आराम से आप कोई भी किराने की दुकान पे आराम से मिल जा सकते हैं। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश तो आपको पता ही है, बहुत तरीके के बहुत अच्छे च्यवनप्राश रहते हैं। आप उसमें से कोई भी अच्छे ब्रांड का च्यवनप्राश को रोज़ रात के समय 1 से 2 चम्मच को आप रोज़ ले सकते हो। इसके बाद त्रिफला, त्रिफला को आप हल्के से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो। सतावर, सतावर को आप दूध के साथ ले सकते हो रात के समय। तो ये 5 जो आइटम मैंने बताए हैं, आंवला, त्रिफला, च्यवनप्राश, सतावर, अश्वगंधा, ये जितनी भी आइटम है इनमें से ज़रूरी नहीं आपको सारी आइटम लेनी है। इनमें से कोई 1-2 आइटम को आप अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हो। कभी आपने कुछ ऐड कर लिया, कभी आप कुछ ले सकते हो, कभी कुछ ले सकते हो। इस तरीके से आप प्रोट्रैक्ट में अपने इन आइटम को भी यूज़ करिए। आंवला लेने आपके स्किन के, आइज़ के, आपके बालों की बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। ओवरऑल आपकी बॉडी बहुत प्योरीफाई होने लग जाती है। आपका जो ब्रेन लेवल होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है वो स्लो मतलब बिल्कुल इम्प्रूव होने लग जाता है। आपकी बॉडी प्योरीफाई होगी, आपका पेट साफ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा फील लगेगा। तो ये कुछ रसायन फूड है, इनको ज़रूर से आप अपनी, क्योंकि एक एज के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 30 के बाद ही अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पूरे दिन कुछ खाना ही नहीं है, पूरे दिन भूख से हमें तड़पते रहना है। फास्टिंग का मतलब होता है बैलेंस वे में डाइट को लेना। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको सिलेक्ट कर लो कि आज आप फर्स्ट डे आप ये ले रहे हो, सेकेंड डे आप ये ले रहे हो, थर्ड डे आप ये ले रहे हो, फोर्थ डे आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आपको दूध पानी में ही रहना है, क्या आपको फ्रूट्स ही खाने हैं। और हो सकता है आप 1 टाइम का खाना छोड़ दो, वो भी आपके लिए फास्टिंग हो सकती है। हो सकता है आप 2 टाइम का खाना छोड़ दो, वो भी फास्टिंग होता है। आप पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम ही खाना खा रहे हो। तो फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। उस फास्टिंग को तरीके आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कर सकते हो। और फास्टिंग के मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर जो बंदा फास्टिंग करता है वो बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकता है। और ये भी पाया गया है वो बहुत तेज़ी से अपना वज़न भी कम कर सकता है। जापान के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर जैसन फुंग, उन्होंने भी इंटिमेटिव फास्टिंग के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी बताया गया है जो ये फास्टिंग इंटिमेटिव फास्टिंग अगर करते हैं उनकी एज बहुत कम, मतलब उनकी एजिंग स्लो हो जाती है। वो अपनी उम्र से 20 से 25 साल भी छोटे दिख सकते हैं। इसके अलावा उनके स्किन ग्लो करती है, उनके मतलब जो बॉडी की एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं आपको भूखे रहना है, आपके शरीर को कमज़ोर करना है, कि फास्टिंग को एक सही तरीके से किया जाना चाहिए। अब मैंने जो आपको 4 तरीके बताए हैं, आपको फर्स्ट तरीके में मैंने आपको बताया आपकी ब्रीथिंग बहुत सही होनी चाहिए। आप उसको 1 मिनट आप चेक करिए, आप एक बार में कितनी बार सांस ले रहे हो। सेकेंड टाइम में मैंने आपको बताया आपकी हैप्पीनेस, खुश रहना। इन हैप्पीनेस से आपकी छोटी छोटी बातों से आपकी स्किन पे, ओवरऑल आपकी बॉडी पे, आपके वर्क रूटीन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कुछ फूड आइटम भी आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। आंवला, त्रिफला, जो भी आइटम मैंने 5 बताए हैं इनको ऐड करिए। इसके अलावा मैंने फास्टिंग बता दी। ओवरऑल मैंने जो 4 चीज़ें बताई हैं उन 4 चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको 100% दावा कर सकती हूँ कि आप 10 से 15 साल आप अपनी उम्र से छोटे दिख सकते हो। और एजिंग को तो खैर हम नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि आप हमेशा ही यंग दिखोगे, हमेशा ही मतलब ऐसे ही दिखोगे, खैर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट उसको स्लो किया जा सकते हैं। आप अपनी उम्र से 10 से 15, 20 साल, 25 साल भी छोटे दिख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से, आप कैसा डाइट फॉलो करते हो, कैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, कितना आप अपने आप को टाइम देते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।